अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया और अभी इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं मैं, ये आपको आइडिया हो गया होगा मेरे पीछे फ्रेम देख के भी थोड़ा सा जी। अकबर चौक फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर निगरान गवर्नमेंट में बना जी और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट था। ये प्रोटेक्टेड यू टर्न और सिग्नल फ्री रोड बना दिया गया है जी स्पीकर रोड को। यानी कि इस स्पीकर रोड पे फ़िरोज़पुर रोड से लेके यहाँ पे क्रीम ब्लॉक मार्केट तक एक सिंगल डॉट सिग्नल भी मौजूद नहीं है जी। ये सिग्नल फ्री रोड है और प्रोटेक्टेड यू टर्न की कैटेगरी में आ गया जी। लेकिन इसमें एक छोटा सा जी जो अब ड्रॉबैक लोगों को फेस करना पड़ा है, तब नहीं फेस करना पड़ा लेकिन अब फेस करना पड़ा है, वो ये है कि इसमें पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं है जी। पूरी रोड के ऊपर जिन्ना हॉस्पिटल के अलावा कहीं पे भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं है, जिसके लिए जी यहाँ के जो मुकामी कुछ लोग हैं उन्होंने आखिर क्योंकि टीम से रब्ता किया और रब्ता करके बताया कि यहाँ पे रोज़मर्रा की बुनियाद पे सेवरल किस्म के एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं और वो एक्सीडेंट्स हों भी कैसे ना जी। ये फ्रेम में आपको भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक आ रही है, कितने फ़्लो से, और उसी फ्लो से सामने से भी ट्रैफिक नीचे उतर रही है। पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं है, वो इसी ट्रैफिक के दरमियान से जब रोड क्रॉस करते हैं तो हादसे का शिकार होते हैं। इसके अलावा इसी फ्लाईओवर के इर्द गिर्द और भी कुछ छोटे मोटे मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। वो सारे मसले मसाइल क्या हैं आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अच्छा, सबसे पहला जी वो अब आपको समझाते हैं। ये फ्रेम दिखाइएगा जी, समी साहब हमारे कैमरामैन हैं। समी साहब ये पीछे से सारा फ्रेम दिखाइएगा जी, घुमा के पैन करके। जिस स्पीड से ट्रैफिक आ रही है और जिस फ्लो से ट्रैफिक आ रही है, ये ट्रैफिक फ़िरोज़पुर रोड से नीचे उतरने के बाद किसी एक सिग्नल का भी जी रुकावट इसे बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी है और उसी फ्लुएंसी से ये ट्रैफिक आगे आ रही है। उसी फ्लुएंसी से आगे आते हुए, स्पीड में आते हुए ये फ्लाईओवर क्रॉस करती है। लेकिन फ्लाईओवर से पहले ये चूँकि एक हब है, सेंटर है, मार्केट है, इस मार्केट से सामने वाली मार्केट में लोगों ने पैदल का जो सफ़र करना होता है वो पैदल का सफ़र सामने से करते हैं। अभी भी आपको फ्रेम में पीछे जाते आते दिखाई दे रहे होंगे लोग। उस पैदल के सफ़र में हादसा का शिकार होते हैं। नंबर 2 ये है जी, ये हमारे पीछे जो आपको एक शहरी दिखाई दी है नंबर 2 पे थोड़ा सा अपना रास्ता बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यू टर्न इस फ्लाईओवर के नीचे है। अकबर चौक जहाँ पे एग्जैक्ट अकबर चौक हुआ करता था वहाँ पे यू टर्न है, तो थोड़ा सा ये सफ़र बचाने के लिए शहरी यहाँ पे रॉन्ग आते हैं। अब चूँकि यहाँ पे सिग्नल मौजूद नहीं है, ये सिग्नल फ्री रोड है, तो यहाँ पे हर टाइम किसी वार्डन की या ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी नहीं होती है, जिसका फ़ायदा उठाया जाता है। शहरी यहाँ पे धड़ाधड़ रॉन्ग आ रहे होते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो फेस करने को मिलती है जी वो ये है कि यहाँ पे इलीगल पार्किंग स्टैंड्स बने हुए हैं जी। इलीगल पार्किंग स्टैंड्स हैं, चिंची रिक्शे के इलीगल पार्किंग स्टैंड्स हैं, मोटर बाइक्स के, और उनके ऊपर भी सोने पे सुहागा ये होता था जी कि जो हमारे कार सवार होते हैं, गाड़ी वाले हजरात होते हैं, वो मेन पे गाड़ी पार कर लेते हैं, उन्हीं पार्किंग स्टैंड्स के साथ आगे मेन पे गाड़ी पार कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये बॉटल नेक मज़ीद कंजस्टेड हो जाता है, मज़ीद तंग हो जाता है ये एरिया, और यहाँ पे ट्रैफिक जो है अक्सर जाम रहती है और मामूल बन जाता है ट्रैफिक जाम यहाँ पे। खैर, अभी हमारे साथ कुछ मुकामी लोग मौजूद हैं जो यहीं पे जिनके दफातर हैं, यहीं पे रोज़मर्रा की बुनियाद पे जो हादसा पेश आते हैं वो रोज़ाना यहीं पे देखते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया है। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि और क्या क्या मुश्किलात हैं जो इसी फ्लाईओवर के इर्द गिर्द अभी हमें देखने को मिल रही हैं। और अगेन मैं दोबारा बताता चलूँ कि फ्लाईओवर बेहतरीन प्रोजेक्ट है और इससे बहुत अवाम खुश भी हुए हैं और ये खुशाइंद प्रोजेक्ट था। लेकिन अब चूँकि मज़ीद छोटे छोटे से मसले इसके साथ पैदा हो गए हैं जिनको सॉर्ट करने की ज़रूरत है, और हुकूमत से यही कहा जा रहा है कि इन मसाइल को भी सॉर्ट किया जाए। तो बात करते हैं शहरियों से और देखते हैं जी वो क्या कहते हैं। अभी जी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं सबसे पहले। और इनसे जानने से पहले ये छोटा सा क्लिप जो आपने अभी स्क्रीन पे देखा है जी, आपको दिखाने के लिए हमने इस क्लिप रिकॉर्ड किया है। वैसे तो यहाँ पे हमारा जो प्लान है वो ये है कि टाइम लैप्स एक रिकॉर्ड कर लिया जाए। अगर देखते हैं अभी रोशनी में टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड हम कर पाते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं, अगर नहीं तो ये छोटा सा क्लिप जो आपने अभी स्क्रीन पे देखा है वो इसी जगह का क्लिप है। ये बच्चे जो स्टूडेंट्स थे ये 15 मिनट तकरीबन उसी जो है एक रुकावट का शिकार हुए हैं कि ट्रैफिक अपनी फ्लुएंसी से चल रही थी, लेकिन दरमियान में बच्चे बेचारे खड़े रहे हैं रोड क्रॉस करने में, और अभी तक वो बच्चे वहीं पे खड़े हुए हैं। खैर, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत से? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है। अच्छा, यहीं पे आप मुकामी हैं? मेरी यहाँ पर शॉप है, मैं मुकामी ताजर हूँ, पकीज़ा के नाम से हमारी यहाँ पर शॉप है। ये जो फ्लाईओवर बनाया है इन्होंने, सिग्नल फ्री किया है, ये बहुत अच्छा काम है। इससे फ़ायदा तो हुआ है मगर इसको प्रॉपर साथ मेंटेन भी करना ज़रूरी है। आप जैसे आपने दिखाया है
कि बच्चे बूढ़े बुजुर्ग रोड क्रॉस कर रहे हैं। उस रोड क्रॉस करने में 2 लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है, 2 लोगों की डेथ हो चुकी है कि रोड का स्पीड हो चुकी है। हाँ जी, स्पीड बहुत है, फ्लो बहुत है। इन्हें चाहिए कि यहाँ से एक पुल बनाया जाए रोड के उस तरफ, ताकि उधर से लोग पुल के ऊपर से क्रॉस करके इस तरफ आएँ और इस तरफ वाले उस तरफ आएँ। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है जो हमें यहाँ फेस करने पड़ रही है, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं स्पीड की वजह से, परेशान है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, ये जो टर्न है ना अंदर जाने के लिए रोड पे, यहाँ पे ये चिंची देखें आप, नज़र मरवाएं, चिंची बहुत ज़्यादा खड़े हैं, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन वालों का एक मखसूस टाइम है। सुबह इन्होंने घंटा या 2 घंटे के लिए आने हैं, अपने चलान पूरे करने हैं। इजी लोड वालों के साथ इनकी सेटिंग है, अपने उनके साथ दिहाड़ी लगानी है और इन्होंने चले जाना है। इन्होंने फ्लो को नहीं रोकना। अब ये देखें ना, गाड़ियाँ खड़ी हैं, चिंचियाँ खड़ी हैं, तो लोग फिर तेज़ी से जब गुजरते हैं तो नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं लोग। फिर कस्टमर जो हैं वो हमारी तरफ नहीं आते, ट्रैफिक फंसी रहती है। अगर इस रोड की दूसरी कॉर्नर की तरफ आप जाएं, जो टाउनशिप के अंदर बाज़ार से लोग बाहर आते हैं और दोबारा इस रोड पे चढ़ते हैं, तो वहाँ भी यही पोजीशन है। वहाँ 25 से 30 चिंची एट अ टाइम खड़े ही रहते हैं। अगर यहाँ ट्रैफिक वार्डन वाले प्रॉपर खड़े हों, प्रॉपर ड्यूटी दें जो इनका काम है, तो ये फ्लो भी अच्छा हो जाए। ये जो सॉरी आपकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपने देखा जी स्क्रीन के आगे से एक बंदा भी जो गुजर के गया है, ये 2 बाइकर्स गए हैं जी, बाइक पे 2 सवार गए हैं, हेलमेट उन्होंने नहीं पहना, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बहुत ही लंबी लेंथ के सरिये जो हैं वो बाइक पे अपने साथ पकड़े हुए हैं, और वो सरिये पकड़ के यहाँ से वो रॉन्ग आ रहे हैं। मतलब कि सामने से आने वाली गाड़ी, बाइक, पैदल, साइकिल, ये पैदल खड़े हुए लोग भी इनफैक्ट इनकी वजह से हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो सर ये आपको नहीं लगता कि बेसिकली सबसे पहले तो हमारे अवाम ही जी ये समझने वाले हैं ही नहीं? मुझे आप चीज़ बताएं ना, एक ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटी है यहाँ ड्यूटी करना। जब वो ड्यूटी पे नहीं होगा, जब मुझे पता है यहाँ मुझे किसी ने पकड़ना ही नहीं है, तो मैंने तो कानून की वायलेशन करनी है। सिंपल सी बात है ना। जब 2 बंदों का चलान होगा, एक बंदे को पकड़ा जाएगा, वो कहेगा नहीं यार वो टाउनशिप वाले पास नहीं होते, वार्डन या ट्रैफिक वाले अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। आप पूरे लाहौर में फिर लें, पूरे लाहौर में यही सिचुएशन है। वार्डन एक मकसूद टाइम के लिए रोड पे आते हैं, अपने चलान पूरे करते हैं और गायब हो जाते हैं। शाम को आ जाएं आप, शाम की भी यही रूटीन है, शाम आप पूरा लिंक रोड। मैं ना आपको इसकी वजह एक बताता हूँ, आप बिल्कुल ठीक दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। लाहौर है तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी का शहर और फैला हुआ भी बहुत है। जो वार्डन्स है ना, इनकी तादाद कम है, इन एक्चुअल कम है, वो खुद ये बात कहते हैं कि कम है। अब एक इंचार्ज के पास बहुत बड़ा एरिया है, बहुत, ये एक जो कल्टस गाड़ी भी आई है, इस इंचार्ज के पास बहुत बड़ा एरिया है। ग्रीन टाउन, टाउनशिप, लिंक रोड, मॉडल टाउन, यहाँ से अकबर चौक तक, जिन्ना हॉस्पिटल तक, ये सारा इस इंचार्ज के पास है। एक मैं कहता हूँ आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, फिर इनको ड्यूटी डिवाइड करनी चाहिए। लोगों की तादाद अपनी पुलिस में, मेरे ख्याल से हाँ, तादाद भी ज़्यादा करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से सर हमें ना ये लैक ऑफ एजुकेशन भी है, अवाम को भी एजुकेशन की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये एक हम कोताही करके जी बहुत बड़ा रिस्क अपनी जान का तो ले ही रहे हैं, अगले का भी ले रहे हैं। देखें बात ये है कि जब आपका एटीट्यूड अच्छा होगा ना, एक वार्डन वाला आपको रोकता है, आपको सही तरीके से एजुकेट करेगा तो पब्लिक समझ जाती है। आप अगर पूरे लाहौर का चक्कर करें ना, वार्डन वाले ऐसे लुके होते हैं, चलान कर लेंगे जैसे डकेल लुके होते हैं, यूँ बाइक वाला आया यूँ निकल के फ़ौरन पकड़ लिया, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। इस तरह लोग हाइपर हो जाते हैं। जब लोग हाइपर होते हैं वो हमेशा वायलेशन ही करेंगे, वो कभी पासदारी नहीं करेंगे, इतनी सी बात है। ये देखें जी, यहाँ पे वही जो मैं बॉटल नेक आपको बता रहा था, उस बॉटल नेक की वजह से यहाँ पे दोबारा वो ट्रैफिक जैम का मामूल बन गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। रोड ब्लॉक हुई है। चलें जी, ठीक ठाक है? हाँ जी, जी बन जी, आप सुनाए सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है। हाँ जी अंकल जी, आप बताएं जी क्या मुश्किलात यहाँ पे? ये पुल तो बहुत बेहतर बना है, हर चीज़ ठीक है, मगर ये है कि ये जो सा लोगों का आना जाना है ना यहाँ, क्योंकि ये साथ ही आबादी है, यहाँ पे साथ ही बिल्कुल आबादी है। यहाँ पे टाइम हो गया, एक मैं आपके पास आता हूँ जी। आप यहाँ से पैदल आए हैं क्रॉस करके, यहाँ पे पुल नहीं होना चाहिए पैदल क्रॉस करने वालों को? वैसे मुश्किल तो नहीं होती पैदल क्रॉस करने में? बहुत होती है, बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल होती है, पीछे से गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है। लग जाती कई दफ़ा, मेरे पे लगी हुई है। ये देखो, ये पिछले दिन गाड़ी ने मारा था इसको, एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट, पैदल आप जा रहे थे गाड़ी स्पीड में, रोड क्रॉस कर रहा था। अच्छा ये रोड तो बड़ा अच्छा बना है जी, पुल भी अच्छा है, लेकिन अब ये एक इस पुल की ज़रूरत है पैदल वाली। शुक्रिया सर। चलें, बचत हो गई थी, आप खैरियत हाँ जी, जी? बस यही देखा ना आपने, इसी तरह लोग, बहुत से लोग आते हैं जो उनका बेचारों का जो है ना, हमारे यहाँ वहाँ पे हमारे सामने देखते देखते एक आदमी की डेथ भी हुई।
डेथ भी हुई सर। मगर ये है कि है तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी, एक्सीडेंट की क्योंकि रश होता है ना, एक लोग पीछे से आ रहे हैं, पीको रोड से आ रहे हैं, स्पीड में आ रहे हैं, और उन्होंने वो जाहिर है कि वो उनका जो सा ना वो कोई वो स्पीड का जो सा ना वो कंट्रोल नहीं होता, तो इसी वजह से वो फिर आपको जाहिर है कि जो बंदा स्पीड में आ रहा है तो ज़्यादा चोट लगेगी। तो इसलिए उन्हें चाहिए कि यहाँ पे ना ये पुल बना दें, बाईपास बनाए, ताकि ना लोगों को सुकून हो जाए। ये तो होना चाहिए जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पुल भी होना चाहिए और उसकी वजह से लोगों को सुकून भी होना चाहिए। लोगों के सुकून के लिए, उनकी फैसिलिटेशन के लिए ही जी ये फ्लाईओवर बनाया गया था। अब वही लोग जो पैदल चलने वाले हैं अगर हादसा का शिकार होंगे तो लोगों को इस फैसिलिटी की बिल्कुल किसी ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत जनाब। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इस पुल के अलावा और ये जो हमें पेडेस्ट्रियन ब्रिज यहाँ पे जो मौजूद नहीं है, इसके अलावा क्या लूज होल्स हैं जी, इसके इर्द गिर्द क्या मसले मसाइल आपको देखने को मिलते हैं? हमें देखने को हर रोज़ तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, डे नाइट को, कोई सुबह कोई शाम, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और पूछने वाला भी कोई नहीं होता। ब्रिज तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा उन्हीं के लिए है जिनके पास गाड़ी है, जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए, जो गरीब आवाम है उनके लिए तो नहीं है अच्छा। वो तो आते जाते साबका वज़ीर आला को तो अब क्या कहते होंगे, लेकिन अब क्या कहा जाता है, वक्त के हुक्मरान हैं, वो कुछ अच्छे फ़ैसले कर जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं। लेकिन जो पुल का ये फ़ैसला है, ये तो अमीर लोगों के बेहतरीन है, स्टॉप नहीं करना पड़ता। जो मेरे जैसे गरीब हैं वो आधा घंटा इंतज़ार करते रहते हैं जी। तब क्या किया जाता है? अच्छा फिर उस पे भी ज़्यादा जो है हैरानगी वाली बात ये, अच्छा एक तो ये है कि जब ये पुल मुकम्मल हुआ था उसके तब मोहसिन साहब की तो हुकूमत ख़त्म हो गई थी जी, तो मेरे ख्याल से शायद अगर वो रहते तो ये देख के ये भी बनवा लेते। नंबर 2, पीछे से जहाँ से ये पीको रोड शुरू हो रहा है आगे पंजाब यूनिवर्सिटी तक जी, सिर्फ एक ब्रिज है जना के सामने पैदल चलने वालों के लिए, और कोई भी ब्रिज नहीं है। पीछे भी ये जो यहाँ पे आपको मुश्किल पेश आती है, पीछे कितनी आती होगी इसका भी? इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल यही है, इसी तरह ही है। सब पब्लिक है, दोनों तरफ आना जाना है, आबादियाँ हैं, ये कोई जीटी रोड तो है नहीं है ना गांव, ये चीज़ है। तो लेकिन हमको देखना चाहिए ट्रैफिक का फ्लो यहाँ पे जीटी रोड जैसे ये फुटफॉल देखे ना हमारे खड़े खड़े कितनी हज़ारों गाड़ियाँ रोड पे गांव वगैरह तो नहीं ना होते जनाब, देखिए ना यहाँ, हाँ आबादी है, सामने आबादी है, इधर आबादी है, हर तरफ आबादी है और गरीब आबादी है, ये चीज़ है। तो अब मोहतरम मरियम नवाज साहब हैं, कोई ध्यान दें। वोटर किसके हैं आप? नहीं वोटर को छोड़े ना, वोटर का इसका क्या लेना देना। जैसे मरियम नवाज नून लीग के वोटर हैं या? और सर हमने वोट दे दिया, जिसको भी दिया, अब हुकूमत उनकी है, हम भी तो है ना। अगर तो आप नून लीग के वोटर हैं तो फिर आप अपील करें जी कि आपके वोटर सपोर्टर हैं, आपको हमने सीएम बनाया है, आपको सीएम बनाने में एक वोट मेरा भी था। और सारे अब वोट हमने उनको दिया है, लेकिन वो क्या ना MNA की सीट उन्होंने इस हल्के से निकाल ली है, MPA की सीट उन्होंने निकाल ली है, ठीक है। साथ जनाब शहबाज शरीफ साहब का घर है, जनाब हमजा साहब का घर है, वो खुद भी देखें, अब हेलीकॉप्टर तो नहीं ना उतरता डेली। वैसे आपकी बातों से सारे समझ गए हैं कि आपने नून लीग को वोट नहीं दिया। नहीं ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए। अच्छा सर, ये एक तो ये इशू हो गया जी। अच्छा ये पहले होता था जी, टिपा एक डिपार्टमेंट होता था, वो टिपा डिपार्टमेंट ही सड़कें भी बनाता था और ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी बनाता था। जितने भी ये पुल बने हुए हैं पैदल क्रॉसिंग के लिए, आपने इनके ऊपर देखा होगा टिपा का साइन लगा होता है, बना होता है जी उसका लोगो। अब ये सड़क तो LDA के पास है, टिपा के पास नहीं है, लेकिन ये वाला जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है मेरे ख्याल से अभी तक ये टिपा के पास ही है। तो ये टिपा से अपील तो आज के शो के बाद हम सब कर लेंगे, टिपा को कह देंगे जी कि ये पुल होना चाहिए और ये एक बेसिक नीड है, ह्यूमन यहाँ के जितने भी ये सारे सिटीजन्स हैं इनकी बेसिक नीड है। इस ब्रिज के अलावा आपको क्या लगता है कौन से इशूज़ हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं? ब्रिज तो जी हमारे लिए ब्लेसिंग है, ब्रिज इटसेल्फ कोई हमारे लिए इशू तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे छोटे इशूज़ बन गए हैं, मिसाल के तौर पे हमने एक बहुत बड़ा जो पेडेस्ट्रियन का हमने एक फ़्लो था जो उसको हमने मिस कर गए, वो ये था कि टाउनशिप मार्केट अलमदीना रोड से जो मोचीपुरा की तरफ लोग जाते हैं या उस साइड से इस तरफ आते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड के ऊपर कोई भी बैंक नहीं है, मोस्टली बैंक जो है हमारी राइट साइड पे हैं, तो अक्सर लोग जो यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी है उसको अगर बैंक की तरफ जाना पड़ता है तो वो अपने किसी अगर मुलाजिम को या किसी बंदे को उस साइड पे भेजते हैं, तो वो ट्रैवल करके जब पैदल जा रहा होता है तो उसको कबाहत होती है, एक्सीडेंट होने का डर होता है, या वो बाइक पे भेजते हैं या वो कोई और तरीका आजमाते हैं। दूसरा ये होता है कि सबसे ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन। अभी भी वो एक खातून है, उन्होंने बैसाखियाँ पकड़ी हुई हैं और वो मुश्किल सारी ट्रैफिक रुक गई है वो खातून को क्रॉस करवाने के लिए जो है ना।
तो ये ट्रैफिक रुक गई है। वो बच्चे भी जा रहे हैं और वो बैसाखी के साथ जो खातून है वो भी जा रही हैं। ये पैन कीजिएगा समी साहब, पैन करके दिखाइएगा। वो छोटे बच्चे आपको जी अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन बच्चों के साथ वो एक खातून जा रही हैं जिनको प्रॉब्ली कोई डिसेबिलिटी है, उन्होंने वो बैसाखी सी उठाई हुई है, वॉकर से उठाया हुआ है अपने हाथ में, और इनकी वजह से भी कोई हमारे बड़े अच्छे नेक शहरी थे जी, ये उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी रोक के उन्होंने पहले खातून को गुजारा जी कि खातून यहाँ से क्रॉस कर ले, उसके बाद हम ट्रैफिक आगे निकाल लेंगे। नंबर 2, ये एक देखें जी, अब एम्बुलेंस आ रही है, अभी एम्बुलेंस भी यहाँ पे इसी वजह से बॉटलनेक बन रही है जो इसकी वजह से ट्रैफिक का शिकार होगी। ये हमारे भाई देखें जी, ये जा रहे हैं रॉन्ग, सरेआम जा रहे हैं रॉन्ग। और अब ये देखें ना सर, ऐसे लोगों को आप कैसे समझाएंगे? असल में यहाँ पर सेफ सिटी का जो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था वो गवर्नमेंट की तरफ से कि इसमें जो वन वे आते थे उनके खिलाफ चालान किए जाएँ, और वन वे के अलावा यहाँ पर जिन लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है ये गवर्नमेंट को पता चले, एटलीस्ट LDA को, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को पता चले, सेफ सिटी को पता चले कि लोगों को क्या कबाहत आ रही है। अगर वो इसमें विजुलाइज करते रहेंगे, अगर वो इसके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे, कैमराज लगेंगे, कुछ इस तरह से लोगों का, अब यहाँ पर या तो हर वक्त एक सार्जेंट वो हो जो वन वे आने वालों को रोके या ट्रैफिक का फ़्लो को वो रखे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर कैमराज होने चाहिए। सेफ सिटी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैमराज अपने इंस्टॉल किए जाएँ, और साथ में जो चलानिंग वाला इशू था उसको दोबारा से रिवाइव करवाया जाए कि लोग जो वन वे आ रहे हैं जो अपनी खिलाफ वर्जी करते रहते हैं, रूटीन में खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े में मुस्तकिल तौर पे लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे एक वन वे आ रहे हैं, हमारे खड़े खड़े आ गए, बिल्कुल ऐसे वो समझते हैं कि रूटीन वे है उनका ना। हाँ, यही हाल ही इसका ये है जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद आपको मज़ीद दिखाते हैं जी आगे और कितने और क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ट्रैफिक इंस्पेक्टर साकिब कलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एरिया इंचार्ज हैं जी, ट्रैफिक इंचार्ज हैं एरिया सेक्टर ग्रीन टाउन के। इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले साकिब भाई कैसे हैं आप? खैरियत से जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है जी, बेहतरीन। साकिब भाई ये बड़ा अच्छा हुआ है जी, ये प्रोटेक्टेड यूटर्न्स बन गए हैं और ये एक जो है ना सिग्नल फ्री रोड बन गई है, लोगों की सहूलत हुई है, लोग खुश भी हुए हैं। ये ब्रिज जो है ये बड़ा एक बेहतरीन शानदार प्रोजेक्ट था, ये भी अच्छा हुआ है जी, लोग बड़े से खुश हुए हैं। एक इसमें जो है ना वो छोटा सा ड्रॉबैक है या छोटा सा आप कह रहे हैं लूज होल रह गया है, वो क्या है भला, आपको क्या लगता है? वो सर ना इधर जो पैदल क्रॉसिंग है सबसे ज़्यादा जो इधर ना प्रॉब्लम पैदा हो रही है वो पैदल क्रॉसिंग की है। जो दूसरी रोड पर दूसरी साइड पर जाते हैं ना लोग, उनका ज़्यादातर जो गाड़ी पीछे से आ रही है वो स्पीड से आती है। आगे पैदल क्रॉसिंग के लिए वो जो बाजू का उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने नज़र भी नहीं आते, नज़र में आते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। तो कुछ लोगों को हमने पैदल क्रॉसिंग कराते भी हैं, लेकिन इस जो मार्केट है आपको पता है इधर लोग हर 2 मिनट बाद पता नहीं कितने लोग गुजरते हैं, तो उनको क्रॉस इतने ज़्यादा लोगों को क्रॉस भी नहीं करा सकते। तो इसके लिए हमने एक बाकायदा रिटर्न दरख्वास्त भेजी है प्रॉपर महकमे को, प्रॉपर जो डिपार्टमेंट है उनको रिटर्न भेजा हुआ है कि इधर से एक ओवर ब्रिज बनाई जाए ताकि जो पैदल क्रॉसिंग है उनकी जो जानो माल की ना ये हिफाजत हो सके। महफूज टीपा को सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तरफ से भी एक भेजा हुआ है? जी जी, अपनी तरफ से हमने भेजा हुआ, रिटर्न भेजा हुआ है। जी जी, यहाँ से एक ब्रिज बनाए, एक पिंडी स्टाफ के हमने भेजा हुआ है, उधर से भी काफ़ी पैदल डिस्टेंस है, उनका प्रॉब्लम आती है। ये हमने भी जी, हमारा बल्कि ऑफिस ही उधर है। हमारे ऑफिस से मैं देखता हूँ अक्सर ऑफ के टाइम, ड्यूटी के टाइम, जितना भी वो टोटल इंडस्ट्रियल एरिया का मजदूर तबका है जी वो पैदल रोड क्रॉस कर रहा होता है क्योंकि बस उस तरफ से जाती है। अब वो पैदल क्रॉस करते हैं, ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पैदा होता है जी, और उन बेचारों की जान भी ज़ाहिर है वो खतरे में डल जाती है। अच्छा साकिब भाई, ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज तो एक चले यहाँ पे बन जाएगा, उसके अलावा आपको क्या लगता है ये एक यू टर्न भी इशू है? नहीं, ये यू टर्न तकरीबन ठीक है, बहुत कम लोग जो है उन्होंने वापस टर्न लेता है। जो पीछे से आते हैं, पीछे भी एक टर्न है, वो उधर से टर्न कर जाते हैं। एक दो अगर जो भूल कर जाते हैं वापस चले जाते हैं, वो उनका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और इधर चिंगची का होते हैं, उधर हमने बाकायदा ड्यूटी लगाई हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई, कल भी हमने 2 पर्चे दिए हैं, FIR दी हुई है। ये रिक्शे वालों, हाँ FIR दी है 290 जो इधर खड़े हो जाते हैं ना, उन पर हमने FIR दी, कल भी दी है, उससे पहले भी हम कार्रवाई करते हैं, बाकायदा हमने ड्यूटी लगाई प्रॉपर ताकि प्रॉब्लम ना। फिर भी इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने बाकायदा वो पेट्रोलिंग ऑफिसर भी लगा दिया ताकि इधर कोई प्रॉब्लम ना हो, आवाम ना उसको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा साकिब भाई, ये तो अभी भी जो है ना आपको देखने के बाद, ये मैं अक्सर पहले भी जब भी सिटी ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ प्रोग्राम करता हूँ मैं उनको बताता होता हूँ कि अल्लाह की तरफ से ही आपके यूनिफॉर्म में बड़ा रोब रखा, आपको देख के आधी ट्रैफिक का निज़ाम तो वैसे ठीक हो जाता है। ये यहाँ पे वहाँ तक ब्लॉकेज थी चिंची रिक्शों की, जैसे ही आप आए हैं वो देखें फ्लुएंसी बन गई है, इधर उधर चले गए हैं। यानी कि इसका ये मतलब है इधर उधर कहीं जगह है ना, ये कहीं और भी खड़े हो सकते हैं।
नहीं, इनकी जगह नहीं है, लेकिन इनको खड़ा होने की जगह प्रॉपर नहीं है किसी जगह भी, बस स्टैंड वगैरह नहीं है। ये बस यही है, एक जगह से सारी उठाई आगे चले गए, इस तरह यहाँ पर रुकने भी नहीं देते हम इन्हें। पता है क्या है, ये एक लाइन में भी खड़े हो ना वो भी ठीक है। मैं वो एसपी ट्रैफिक शहजाद साहब जो उन्होंने कहा था कि एक लाइन तक ही हम इनको इजाज़त देते हैं। मैंने कहा बेहतरीन है, देनी भी चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन करते ही हैं, ये एक लाइन छोड़ के ना वो जो बाद में आएगा वो दूसरी बना लेगा, वो तीसरी बना लेगा, सवारियां बैठाने के लिए या उतारने के लिए, बेशक 1 सेकंड के लिए वो तीसरी लाइन बनाएगा। ट्रैफिक का निज़ाम धर्म पर इस तरह होता है, इनको अगर एक प्रॉपर लाइन दें तो फिर ये एक के साथ दूसरा खड़ा कर देते हैं, दूसरे के साथ तीसरा खड़ा कर ले, ताकि फिर उस तरह ना ये ट्रैफिक गिरवाने में प्रॉब्लम पैदा होती है। लेकिन इनका जो ना प्रॉपर हमने दे नहीं सकते, क्योंकि ये तो कंजेस्टेड एरिया है, इधर आप एक लाइन भी देंगे तो फिर बाकी ट्रैफिक चलेगी नहीं। और थर्ड साकिब भाई मुझे ये बताइएगा जी, वो जो पीछे पार्किंग स्टैंड है मोटरसाइकिल का, ये इनमें से प्रूव्ड कौन सा है और अनअप्रूव्ड कौन सा है? सर इसमें प्रूव कोई भी नहीं है। ये जो है ना मेन जो प्लाजा है ना, ये मोबाइल प्लाजा, ये ज़्यादातर दुकानों वालों की जो दुकान वाले हैं ना, इनकी मोटरसाइकिलें हैं। इनको हमने पहले भी 1-2 मीटिंग की हमने कि इधर से बाइक हटा लें, लेकिन क्योंकि ये आपको पता ही है, ये इधर लोग सारे ताजे बजादी सारे इकट्ठे होकर आ जाते हैं कि हम जगह नहीं हमारे पास किधर खड़ी करें। लेकिन हम दोबारा मीटिंग कर रहे हैं, डिप्टी साहब की मीटिंग कराते थे, इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह अभी चलते हैं ना साकिब साहब, पहले तो इनको समझाने की कोशिश करते हैं, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है उसको भी अमल में लाते हैं। क्योंकि एक लाइन तो ठीक है समझ आती है, उन्होंने पूरी एक लेन ही बंद कर दी है, इतना सा रास्ता छोड़ दिया तो गलत। प्रॉपर तो इनकी एक लाइन भी नहीं हो सकती ना, नहीं होनी चाहिए। लेकिन चौक है ये आपको ये सदर है, इधर ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इतना एज देते हैं कि एक लाइन बना, हाँ एक लाइन, 2-2 बनाए, 3-3 बनाए, एक भी नहीं हम बनाने देंगे। पहले हम मीटिंग कराएंगे डिप्टी साहब से और हमारे अफसरान बाला से, उसके बाद हम इनका प्रॉपर एक्शन लेंगे। पहले भी हमने 1-2 FIR दी है, जो इधर प्रॉपर आगे लगाता है ना वो जो पार्किंग वगैरह, उस पर FIR दी हमने, वो हमारे पास रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर वो दोबारा भी हम चेक करते हैं, मीटिंग कराने के बाद भी अगर ये हमारे साथ तवा नहीं करेंगे तो हम FIR देंगे, जिसकी बाइक खड़ी हुई हम उस पर FIR देंगे। चलें अभी इनको वैसे समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारी बात समझते हैं नहीं। बहैसियत शहरी चलें, आप ऑफिसर रहने दें, मैं एक मीडिया पर्सन रहने दूँ, बहैसियत शहरी भी हमारा फ़र्ज़ बनता है इनको समझा दें, समझते हैं तो ठीक है। चलते हैं जी। और ये जो बाइक स्टैंड है ये किस तरह से खलल पैदा कर रहा है ये भी आपको दिखाते हैं और इनको समझाने की भी कोशिश करते हैं जी, जो भी इस स्टैंड को मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, कि ये इसको सही अगर करना ही है मैनेज तो सही तरीके से करें, एक ही बनाना है तो 2-2, 3-3 ना बनाएं। चल के इनको समझाने की कोशिश करें। अच्छा ये है जी वो बाइक्स का पार्किंग स्टैंड जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, और ये सिर्फ बाइक्स का पार्किंग स्टैंड नहीं है जी, अच्छा ये साथ ही चिंची रिक्शे भी खड़े हुए हैं और सामने एक ठेले वाला भी आ गया है। ये तकरीबन वो जो मार्केट की बाज़ार की 5 से 10 फुट जगह है, सबसे पहले वो कवर हुई है। उसके बाद ये जो सेकंड लेन शुरू हुई है मेन रोड की सेकंड लेन, वो मेन रोड की सेकंड लेन भी सारी बंद हो गई है, कवर हो गई है। वो बंद और कवर होने के बाद जो तीसरी लेन है सिर्फ ये आने जाने वालों के लिए रुकी हुई है। और ये अभी इस वक्त हम जिस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये अल्लाह की तरफ से यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, ये शायद यहाँ की ट्रैफिक का इतना वक्त नहीं है, नहीं तो यहाँ की ट्रैफिक का जब वक्त होता है यहाँ पे ये एक प्रॉपर ट्रैफिक जैम बन जाता है और वहाँ यू टर्न लेने वालों को दुश्वारी होती है। जिसने भी पीको रोड से आते हुए लिंक रोड जाना है वो यहीं से यू टर्न लेगा, क्योंकि पीछे कोई यू टर्न नहीं है लिंक रोड के लिए। लिंक रोड की ट्रैफिक जो है, लिंक रोड का फुटफॉल जो है वो ज़्यादा है, इसी वजह से लोग यहाँ आते हैं यू टर्न लेने के लिए, लेकिन यहाँ की जो ट्रैफिक है उसकी वजह से मुतासिर हो जाते हैं और ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होती है जी। अभी चलते हैं, चल के जो बाइक स्टैंड वाले हैं इनसे भी सबसे पहले पूछते हैं जी कि किसका ये बाइक स्टैंड है, कौन इसको मैनेज कर रहा है, और फिर ये ठेले वालों से भी बात करते हैं किसकी इजाज़त से ठेला लगाया है, किसने लगवाया है, क्यों लगाया है, ये भी चल के बात करते हैं। आ जाए मेरे साथ जी। ये हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं जी, पार्किंग वाले, यही है पार्किंग वाले। ये पार्किंग है तारक हेड वो है, मंजूर शुदा तो नहीं है उन्होंने प्राइवेट बनाई हुई है। हाँ मैं मुलाजिम हूँ। ये प्लाजा वाला किसकी है बताएं? तो आपको पता है ये इधर मेन पे नहीं लगा सकते, पहले भी हमने 3 दफ़ा आगाही की थी, ये उन्हें बकायदा वो जो पहले दिन है वो जो ना इधर सदर साहब भाई साहब है ना, उनसे मुलाकात की, हमने मीटिंग की, उन्हें बताया था कि आपके जो दुकानदार है ना वो उनकी बकायदा पार्किंग बनाए, वो दुकानदार इधर लगा के चले जाते हैं, तो ये उन्होंने पार्किंग बनाई, हमें इस पर बकायदा कार्रवाई, पहले भी हमने 1 दफ़ा FIR दी है इसके, ये जो पार्किंग हेड की तरह बुला के लाएं जी हेड को। पार्किंग ये जो है ना जो सारी दुकानदार की ऊपर की लाइन वाली, वो तो ठीक है समझ आ गई है। ये देखें मेरे भाई, आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह, आपने एक उम्र गुजारी है, समझदार हैं,
ये तो समझ आ गई पार्किंग है, और ठेला भी चलें, वैसे तो बहुत ही गैर कानूनी बात है, लेकिन समझ लिया वो भी ठीक है। ये जो दूसरी लाइन बनी हुई है, ये तो एक लाइन ही पूरी बंद हो गई है, सड़क की लेन बंद हो गई है। ठीक है, वो आने जाने वाले कितने ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनके लिए ना रास्ता, ये पार्किंग के लिए तो नहीं है। ठीक है, पार्किंग के लिए नहीं नहीं है ना, पार्किंग के लिए नहीं है, आने जाने के लिए। हाँ, मैं तो मेरा तो पहला था, मुझे पता आपके है। मेरे टैक्स के पैसों से ये सड़क बनी है कि हम इस्तेमाल करें, हाँ जी, हाँ। उसको हम पार्किंग में बंद कर रहे हैं। जी, ठीक है। तारक को बुलाएं, फौरन ऐसे हटाएं। तारक साहब वो खड़े। इधर बुलाएं, तारक साहब को इधर बुलाएं। अच्छा, मुझे ये बताते जी, ये किसका है? ये लाला है, मजदूर आदमी खड़ा हुआ है। मजदूर आदमी बुलाए ना, इधर ही है। क्या बांट रहा है? अच्छा यार, ये किधर तुमने खड़ा? अभी लगाया भैया। क्या नाम है तुम्हारा? अरशद। अशर? अरशद अरशद अरशद। अरशद, ये क्यों इधर लगाया हुआ? अभी लगा दिया। तो वो पर्चा देने लगे हैं तुम पे, और ये उठा के ले जाने लगे हैं। बस ठीक है, हम अभी लेके जा रहे हैं। हाँ? लेके जा रहे हैं अभी। आप भी तो लेके जा रहे हैं, तो पर्चा देने लगे हैं आप। बस यार मेरी जान, बात पता क्या है, ये देखो, ये सारी ट्रैफिक मुतासर होती है ना, आपने लगाया, आपको देख 10 और लोग लगाएंगे। बस ठीक है, आज लगाएंगे इधर। अब वो गाड़ी में डालने लगे हैं, अब उनसे माजरत कर लो और वादा कर लो कि आइंदा कभी नहीं करेंगे। जाना अभी नहीं तो आप इधर क्यों लगाते क्यों? आखिरी दिन है आज, पहले दिन भी आखिरी दिन भी है। पहले दिन नहीं लगाया, आखिरी दिन भी है। कह रहा है पहला दिन भी और आखिरी दिन भी है। चले दोबारा लगाएगा, आप FIR होगी, निकल जाए। ठीक है, अगली दफ़ा FIR होगी फिर। आज आखिरी माफ़ी है। अरशद, अब ये देखो, इतने प्यार से उन्होंने समझाया ना, अब ये समझ नहीं है मेरे भाई बात। ओके भाई, दोबारा यहाँ पे ठेला हुआ तो उन्होंने फिर FIR दी। ठीक है, चलें जी। अब ये समोसे वाले, अच्छा ये एक जी, ये समोसे वाले हमारे भाई हैं जिन्होंने ठेला लगाया हुआ, इनसे भी बात करते हैं। वो हेड को बुला के लाए ना, इधर बुला के लाएं। क्या हाल है जी? ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ये अपना है ठेला? समोसे वाला अपना ही है। नहीं, आप यहाँ पे काम करते हैं, मालिक कोई और है या मालिक ही आप हैं? मालिक कोई और है, मैं काम करता हूँ। मालिक कोई और है, काम करते हैं। किसने यहाँ पे लगवाया है? किसने कहा था यहाँ लगाने का? किसकी इजाज़त से लगाया? किसकी जगह पे लगाया? कुछ पता है? सिर्फ मैं मजदूरी करता हूँ। यानी कि अभी वो जो FIR होने लगी है वो आप पे होगी, मुझे पे कैसे होगी? क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, नुमाइंदगी तो आप कर रहे हैं उस ठेले की। का मालिक भी होना चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं, क्या कह रहे हैं? मैं मुझे मालिक आवाज़ को बुला लूँगा ना, अगर मुझे भी करना कर लो, मसला नहीं है, क्योंकि मैं तो काम करता हूँ। ठीक है, वो बुलाएगा पहले जब वो इधर ईद पे मौके पे हमने उठाया था, ये TMA साथ आई थी। असल ना ये जो ठेले वगैरह है ना, ये TMA का काम है। TMA आते हैं तो वो उठा लेते हैं, ये बाद में दोबारा वो उनको जुर्माने करते हैं, ये दोबारा ले आते हैं। हाँ, दोबारा लेते हैं, वापस ले उधर लगा देते हैं। पूरे शहर में चल रहा है इसके खिलाफ। हमने उस वक्त हमने ना मिलकर का ऑपरेशन किया था, TMA के साथ मिलकर ऑपरेशन किया था। ये सारी मार्केट इकट्ठी होकर आ गई, इन्होंने कहा कि ये इधर ही लगना है, लेकिन उस बार मैंने भाई पे कॉल की, लेकिन बाद में उन्होंने गुंडागर्दी की इन्होंने तब। ये तो जो बाकायदा सदर साहब हैं वो भी आए, सारे तकरीबन उन्होंने टोटल जितनी मार्केट के तमाम बाहर आ गए थे, तो वो बाकायदा उसके बाद हमने एक दफ़ा लगवा दिया, लेकिन उसके बाद फिर आ गया। TMA के साथ TMA ले भी गया था इन्हें एक दफ़ा, लेकिन अभी दोबारा हम TMA को कॉल करते हैं, इनको ये जो ठेले जितने भी लगे हैं ना, इंशाल्लाह ये क्लियर करवा देंगे। दोबारा TMA को भी कॉल करें और इनके खिलाफ अगर जो भी कानूनी कार्रवाई सिटी ट्रैफिक पुलिस भी कर सकते हैं वो भी करें। हमारा इनका कारोबार मुतासर करना हमारा मकसद नहीं है जी। हमारा बिल्कुल, मेरे भाई, छोटे भाई हो आप, हमारे मकसद ये नहीं है कि आपको कारोबार मुतासर हो, लेकिन एक गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं ना। ये जगह अव्वल तो वैसे पार्किंग के लिए भी नहीं है, लेकिन चलें पार्किंग में अगर कोई यूज़ कर रहा है XYZ बंदा, ठीक है, आपको देख के कोई और ठेला लगाएगा, उसको देख के कोई और ठेला लगाएगा। जगह तो ये गवर्नमेंट की है, ऐसे ही है, जगह तो किसी की भी मलकियत नहीं है ना। यहाँ पे जो भी ठेला लगाएगा वो तो गलत है, फिर गैर कानूनी। बिल्कुल ऐसे बात है, बिल्कुल। तो गलत काम वो बेशक फिर वो, अब मैं वही अक्सर एक मिसाल देता हूँ, अक्सर लोग उस चीज़ से गुस्सा भी कर देते हैं कि वो सूअर खा लो या शराब पी लो, वो गलत तो गलत ही है। वो अक्सर लोग कहते हैं जी वो सूअर नहीं खाना, कुत्ता खा लेना है, मतलब एक हराम काम नहीं करना, दूसरा कर लेना है। चाहे आपने साइड पे लगाया, लेकिन है तो गलत है। ये भी उस मिसाल के साथ अटैच करता जो भाई ने बताई, उस्मान भाई ने। अब इसका क्या किया जाए? अभी देखेंगे सर, इस पर FIR देते हैं, क्योंकि इसको पहले भी कई दफ़ा मना किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये लगाते हैं इसको गाड़ी में। पहले किया, TMA बाकायदा लाए, साथ उठा के भी ले गए, उसके बावजूद इन्होंने आकर लगा दिया, उसको अंदर ले गए, सारी गाड़ी में बिठाएं, इसके बाद FIR। चलो भाई, मैं आया। एक काम, बात सुनो, एक काम करो, मालिक को, आपको अभी जब तक ये लेके जा रहे हैं ना, मालिक को कॉल करके बुला लो। जिसकी जो लगवाता है ना, उससे बुलाओ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 24। चलो वो आप पर्चे से बच जाओगे, मालिक को बुला लो, जिसका बनता है उसी पे पर्चा करें। जी सही बात, जी ऐसे करवाएं जी। अच्छा, ये वो आया नहीं, वो लेके नहीं आया बंदे को? कौन सा? किधर चला गया? अच्छा, वो चला गया कहीं? भाग गया, भाग गया। तो अब अच्छा जी, उसको तलाश करते हैं। आ जाए जी, नईम साहब आए ज़रा।
उसको तलाश करते हैं। किधर गया है? अच्छा वो जी पार्किंग वाला जो था जिसको हमने भेजा था कि जाके वो लेके आए अपने हेड को, वो कह रहा था मेरा हेड कोई और है, वो यहाँ से चला गया। अब ये देखें, जो देखने वाली चीज़ है वो ये दिखाएं जी नईम साहब, ये जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये इसके इस तरफ येलो लाइन है जी, ये येलो लाइन के बाहर बाइक्स इन्होंने पार्क की हुई हैं। और सिर्फ ये नहीं, पूरी लाइन में शुरू से लेके एंड तक पूरी लाइन में इन्होंने येलो लाइन के बाहर पार्क की हुई हैं। इसकी वजह से जो मेन रोड की ट्रैफिक है वो डायरेक्टली मुतासिर हो रही है। पूरी लेन सर ख़त्म हो गई है, पूरी लेन ख़त्म हो गई है। अब इसी लेन के बाहर आगे चिंची रिक्शे वाले खड़े होंगे और अगर इन केस किसी कार सवार ने यहाँ से कुछ भी लेना है, ख़रीदारी करनी है या 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पे रुकना है, तो वो कार सवार यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेगा क्योंकि उसे यहाँ पे जगह मिलनी है। बिल्कुल इस तरह ही हो, जो इधर खड़ी करेगा उसके साथ आगे ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी, वो यहाँ पे खड़ी करेगा तो आगे मज़ीद ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उस वक्फे में तलाश करते हैं अब ये पार्किंग का यहाँ पे जो है वो बंदा जो भाग गया है या जो भी हेड है उसको, और उसे पूछते हैं जी कि किसकी इजाज़त से या किसकी मर्ज़ी से या किसकी शय से आपने यहाँ पे ये दूसरी लेन बनवाई है और ये पार्किंग स्टैंड यहाँ पे लगवाया है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये आपको स्क्रीन पे सामने जो ये फुटेज दिखाई दे रही है जी, ये बुज़ुर्ग शहरी हैं और साथ उनके 2 ख़वातीन हैं, एक नौजवान है जी। इनको सिटी ट्रैफिक पुलिस के हमारे जो जवान हैं जी वो रोड क्रॉस करवा रहे हैं। अभी तो ये जवान यहाँ पे मौजूद हैं तो ये इनको रोड क्रॉस करवा रहे हैं। जब ये जवान यहाँ मौजूद नहीं होते हैं तो यहीं पे रोड क्रॉस करने में इनको वो मुश्किलात पेश आती हैं जो सबको आती हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, अभी ही ये भी रोड क्रॉस कर गए हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जनाब। सर आप आ किधर से रहे हैं, जा किधर रहे हैं जी? जी मैं इधर साथ रहता हूँ, मेरा यहाँ ऑफिस है, डेली का आना जाना है, बहुत मुश्किल है यहाँ सड़क क्रॉस करना। ठीक है यहाँ पे सर सिग्नल होता था, सिग्नल में ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस हो जाती होती थी, वो एक प्रॉपर पेडेस्ट्रियंस के लिए रास्ता था। अब यहाँ पे पूरी रोड पे कोई भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं है। यहाँ अभी जो सूरत हाल है, ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत तेज़ है, जिसको आम बंदा एक मैं समझ लें कि मैं अभी मेरी एज इतनी नहीं है, मुझे बड़ा मुश्किल होता है यहाँ से सड़क क्रॉस करना। जो कोई एजेड है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है, एक ब्रिज की, ओवर ब्रिज की, ये ज़रूर करवाएं। सर आपके सामने कहाँ पे है शॉप? मेरी सामने प्लाजा में, लाहौर प्लाजा में। लाहौर प्लाजा में। सर लाहौर प्लाजा की ना पूरी कमेटी के साथ मिल के, सारे दुकानदारों के साथ मिल के ना टिपा को, आज वैसे हमारे पूरे शो का मकसद ही ये था कि यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए, वैसे पैगाम उन तक चला गया होगा, अगर नहीं भी कहना तो टिपा को एक दरख्वास्त भेजें सर, एप्लीकेशन भेजें कि यहाँ पे रोज़मर्रा की बुनियाद पे हादसात हो रहे हैं, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना के दें। आपकी तरफ से भी चला जाएगा, मेरी तरफ से भी चला जाएगा, ये हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं जी ये भी कोशिश कर रहे हैं उनको पैगाम भिजवाने की, तो इंशाल्लाह ये बन जाए। ये करते हैं हम अपनी तरफ से, ये ज़रूर करेंगे, सब दुकानदार ताजिर मिल के ज़रूर करें इंशाल्लाह। ये साकिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी। अच्छा वो ये ख़वातीन अभी ये रोड क्रॉस करके गई हैं जी, ये भी। अच्छा साकिब भाई ये तो सिलसिला चलता रहेगा जी, आप इनको जब तक ये ब्रिज नहीं बन जाता क्रॉस भी करवाते रहेंगे और लोग आपको दुआएं भी देते रहेंगे, आप दुआएं लेते भी रहेंगे। आवाम के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? आवाम के लिए मैसेज है सर, जो पैदल क्रॉसिंग है ना, सबसे पहले तो देख कर क्रॉसिंग करेंगे। गाड़ी इतनी स्पीड से आती है और ये कश्मकश का शिकार होते, कभी आगे होते कभी पीछे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। और उस वक्त क्रॉस करें जब क्लियर हो, और उस जगह से क्रॉस करें जहाँ से ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान लगाए हो या ओवर ब्रिज हो। ये इनके लिए खुसूसी है ताकि अपनी जान को जो है इनकी जान। जो इस तरह के रास्ते हैं यहाँ पे क्या करें? यहाँ देख के ज़ाहिर है देख सारे अपने 6 के 6 हिस्से अपनी खोल वही ना, यहाँ से देख कर क्रॉस करें या क्रॉस ही ऐसी जगह से करें जहाँ से बाकायदा पेडेस्ट्रियन के लिए क्रॉसिंग का। और एक तो ये रास्ता होगा, इसके अलावा आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई मुश्किलात आवाम की तरफ से आती हों या कोई मसले मसाइल पेश आते हों, आवाम को कोई मैसेज देना चाहें? इसके अलावा मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो बाकायदा जो हेलमेट की आजकल कार्रवाई चल रही है, तो हेलमेट पहना कर बाकायदा डॉक्टर्स रात ने ना ये बाकायदा लिख कर भेजा हुआ है कि 80% जो ना डेथ इंजरी है, जो ना हेड इंजरी जिसकी वजह से डेथ हो जाती थी वो कम हो गई है, तो हेलमेट पहनने की वजह से। ये बाकायदा उन्होंने लिखा है सारे तमाम मीर हॉस्पिटल के डॉक्टर और ये जो जना हॉस्पिटल के जनरल हॉस्पिटल तमाम डॉक्टरों ने लिखा है। तो इसलिए मैसेज है कि कम से कम जो हमारे साथ तावन करें, जो हम कहते हैं कानून के मुताबिक उसके पर अमल करें ताकि इनकी जान बच सके। ये हमारा फ़र्ज़ ही यही है कि इनकी जान बचाएं। जी भाई। अच्छा वो खुश हो जाएगा इतने से, होने दें खुश। इसी चीज़ को मैं देख के ना मेरे दिल में एक बात आ गया, उस्मान भाई, किसी
किसी मुफक्कर ने क्या खूब कहा है कि अगर आपने किसी कौम के अंदर उनकी अखलाकियात को देखना हो तो उनके चौराहों पे खड़े होकर उनकी ट्रैफिक को ऑब्ज़र्व करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इस कौम के अंदर सब्र, तहम्मुल और अखलाकियत कितना है। आप यहाँ पे खड़े होकर देखें कि अगर किसी ने सड़क क्रॉस करनी है, किसी मजदूर शख्स ने, किसी खातून ने, किसी बच्चों ने, किसी मजदूर ने, तो अवाम उसको रास्ता नहीं देंगे कि भाई हम गुजर जाएँ। ये हमारी अखलाकियात है। सो प्लीज़ खुदारा बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हम आपको पैगाम देते हैं कि जब सड़कों पर आप आएँ तो एक मुहज़्ज़ब कौम बन के अपना वो सबूत दें कि आप किसी पढ़ी लिखी ख़ानदान से, पढ़ी लिखी कौम से आप ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल ऐसी है। मैं ना मेरे भाई अक्सर ये ना पहले भी मैंने शोज़ किए हैं जिसमें मैंने लोग बड़ा नाराज़ हुए हैं इनफैक्ट मेरे से। मैंने ये कहा है जी कि हमारी कौम सर ये ज़ुबान की बात समझने वाली है ही नहीं। इसका आसान तरीन हल ये, हमारे ही कौम के लोग, हमारे ही शहरी, मैं अपनी बात ही कर लेता हूँ, किसी की छोड़ें। मैं दुबई जाऊँगा ना सर, मेरी ज़रूरत नहीं होगी मैं ओवर स्पीडिंग करूँ, मैं लेन चेंज करूँ बगैर सिग्नल के या बगैर ज़रूरत के, मैं सीट बेल्ट ना लगाऊं या कोई भी कानून तोड़ूं, मेरी जरूरत नहीं होगी। उसकी वजह पता है क्या सर, मेरी उतनी तनख्वाह नहीं होगी जितना मुझे महीने की उतनी तनख्वाह नहीं होगी जितना मुझे एक दफ़ा का जुर्माना आ जाएगा। यहाँ पे जुर्माने हैं थोड़े, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। दूसरा, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इससे ज़्यादा ट्रैफिक दुबई में है सर, लेकिन एक डिसिप्लिन रूट के थ्रू जाते हैं। टाइम बेशक थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है लेकिन सही रूट पे पहुंच जाते हैं। डिसिप्लिन नेशन का पता लगता है। हमारी ट्रैफिक दुबई की निस्बत शायद कम हो, लेकिन हम कहीं से भी कहीं को भी निकल जाते हैं कूल बनने के लिए और नुकसान उठाते हैं। मैं आपकी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा। अभी आपने कहा ना कि फ़ाइन कम कर रहे हैं, हमारे अवाम का ये मतलब कि माइंड सेट उनका बन चुका हुआ है कि जब हम किसी को चेक करते हैं ना, वायलेशन पे चलान करते हैं, वो क्या कहते हैं कि चलान करें, जल्दी करें, चलान करें। पता है कि 200 का 300 का चलान करेंगे ना, मैक्सिमम क्या होगा वही आपकी बात कि अगर इनको कोई 10-10 हज़ार के चलान ठोके जाएँ, इनको पता हो कि भाई अगर कोई बंदा पुलिस का स्टाफ नहीं भी खड़ा, मैंने रुकना है क्योंकि मेरे घर 10,000 का चलान आ जाना है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, फिर ये दुरुस्त होंगे। आपका काम है ना कि डिपार्टमेंट को इनपुट भी देना। अब यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं होना चाहिए। ये पूरा प्रोग्राम आज उसी पे किया है। अब स्पीड देखें, यहाँ पे सड़क क्रॉस करनी। और एक बात मैं आपको और बताऊँ, ये चीज़ों को क्यों नहीं, ये यहाँ पे इतने ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते हैं ऐसी है जी, बहुत कि खतरनाक किस्म के होते हैं। नहीं, ये देखें, ये जो ये देख रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है, ऐसी है जी। अच्छा ये देखें, ये वो दरमियान की नहीं है, ये एम आलम रोड, एम आलम रोड की है, ठीक है। और सर ये ना मैं इन भाइयों से यही बात कर रहा था, सबसे पहले लैक ऑफ एजुकेशन है, हमारी कौम समझ नहीं रही है। इसका आखिरी हल यही है कि इनके जुर्माने बढ़ा दिए जाएं। नहीं, ये फिर भी नहीं होना। इसको ये है कि जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है ना, पहले वो तो आप कर लें, उसका प्रॉपर मतलब है, फिर वो बात आती है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं है। हमें यहाँ पे युगांडा वाली हैं और सजाएं यूके वाली हैं। ये बात सर, आपको छोटी सी बात बता दूं, सजाएं यहाँ पे यूके वाली हो जाएंगी ना तो सहूलतें भी यूके वाली हो जाएंगी। ओ नहीं भाई, जो कुछ मर्जी, हमारी कौम सर वैसे दुरुस्त हो ही नहीं सकती। इतना कुछ बना दिया। एक अंडरपास गरीब आदमी के लिए क्या बनाया, ये तो गाड़ियों वालों के लिए बनाया ना। आप यकीन मानो कि परसों तरसों एक औरत की टांग टूटी है, उसके अगले दिन एक की बाजू टूटी है। ये बंदा डेली चिंची वालों के साथ लड़ता है, ये इसकी दुकान है, हम आके छड़वाते हैं इसे। कसम से हम यंग लोग हैं, हमारा मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना। होता क्या है कि यहाँ से आते हैं चिंची वाले, यहाँ तक आ जाते हैं। रोड कितना बचता है इतना, और प्रेशर कितना है उसका, तो जो ब्रिज से उतरेगा वो स्पीड से, जिसने चढ़ना है उसने भी स्पीड से। सर ये आज का पूरा शो हमने सिर्फ इसी टॉपिक पे किया है कि यहाँ पे एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज होना चाहिए, यहाँ भी पिंडी स्टॉप पे भी। लोग रात को स्पीड में आ रहे हैं, लाइट तो हमारे मुल्क में है नहीं, ठीक है। वो बेचारे ये फुटपाथ के ऊपर चढ़ते हैं, वो किसी का सर टूट जाता है। और हमारे ये वार्डन भाई है, ये गर्म सर्दियों में हमें ना हेलमेट का नहीं कहेंगे, गर्मी जब आएगी ना तो कहेंगे यार ये बाल कटवा के छोटे कर लो, हेलमेट पहन लो। लेकिन तब हमें भी सर हमारी सेफ्टी के लिए हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए है, लेकिन रूल रेगुलेशन हर बंदे के लिए एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। ये जो 90% लोगों ने पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ, पहना 90% लोगों ने पहना हुआ है तकरीबन। मेरा ख्याल मेरा 50%। अच्छा हमारे भाई, सबसे बड़ा इशू जो आज का था ना, हमारे पास वक्त खत्म हो गया, इसलिए मैं आपसे माजरत के साथ क्लोजिंग चाहूँगा। सबसे बड़ा इशू है पेडेस्ट्रियन ब्रिज का। हमने भी आज कोशिश की है, ये ज़रूर बनेगा। इनकी तरफ से भी एक दरख्वास्त टीपा को चली गई है। मैंने सामने वाली मार्केट को भी कहा है टीपा को, एक मिनट, सामने वाली मार्केट को भी कहा है टीपा को दरख्वास्त भेजे। और आप हमारे भाई जो है ना, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये मार्केट वाले सारे मिलके एक छोटी सी दरख्वास्त टीपा को भेजें कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज हमें दें। आप बस ये एक दरख्वास्त आप भेज दें, सारे मिलकर कोशिश करेंगे, ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी जी हमारे पास ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और ये
जैसा कि शहरियों के मुताबिक हमें बताया गया था, वाकई एक जेन्युइन किस्म का इशू है। रोड बहुत बेहतरीन बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, शानदार है, सब कुछ ठीक है, किसी को इससे इशू नहीं है। ये सिवाय हमारे आखिरी एक जो भाई हैं, इनके अलावा किसी को इससे इशू नहीं है। सिर्फ इशू है तो वो ये है कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं है, और वो मोहसिन साहब की तो हुकूमत चली गई थी जी, ये रोड कंप्लीट होते साथ ही, अगर रहती तो शायद पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी बन जाते। तो अब हम की मौजूदा पंजाब हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत हादसा हो रहे हैं और बहुत लोग हादसा का शिकार हो रहे हैं, तो यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाए जाएँ। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।